सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के सामने जो सुंदर सी छवि दिख रही है, बहुत ही गजब, बहुत ही दिग्गज कलाकार की है। तो आइए भैया जी से मिलते हैं और इनके जीवन संघर्ष के बारे में जानते हैं, क्या क्या करके, कैसे कैसे करके आज इस मुकाम पर पहुँचे हुए हैं और कौन सा रोल करते हैं नौटंकी पार्टी में। तो भैया जी नमस्कार। नमस्ते भैया। भैया जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार गौतम है। मेरा नाम दीपक कुमार गौतम है और मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ जी। कुंडा हरनामगंज के बगल में जी जो है हमारा घर है जी। ग्राम सभा का नाम। अच्छा, तो पता बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो एक चीज़ बताइए, आप ये नौटंकी पार्टी कितने साल से कर रहे हैं? सर जी, मैं नौटंकी पार्टी जो है मैं कक्षा 5 में पढ़ रहा था जी। तभी से मैं जो है कि नौटंकी में काम करने लगा। जी, तो मतलब 5 में पढ़ रहे थे तब भी कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? मैंने हाई स्कूल तक किए। हाई स्कूल तक। तो उसके बाद पढ़ाई क्यों नहीं किए हैं? क्योंकि जो है कि मेरे परिवार में जो है मेरे पास 5 बहन हैं। अच्छा अच्छा। पिताजी मेरे बचपन में ही एक्सपायर हो गए। ओहो। और भाई मेरा कोई है नहीं, मैं अकेला। अच्छा अच्छा। तो घर की जिम्मेदारियाँ और सब चीज़ उठाना पड़ा, इसलिए मैंने उनको पढ़ाया, उनकी शादी विवाह किया, अपना शादी विवाह किया और जो है कि घर भी थोड़ा बहुत बनवाया। नहीं, सब आपने जो संघर्ष किया है अपने परिवार के लिए, बहुत ही सराहनीय संघर्ष रहा है और सभी दर्शक भी जान रहे हैं कि जब इस स्थिति में कोई आता है तो समझ चलिए उसके साथ क्या संजोग होता है। तो भैया जी, ये जो आप कक्षा 5 से ही नौटंकी क्षेत्र में आए हुए हैं, सबसे पहले आप किस नौटंकी पार्टी में आए हैं? सबसे पहले मैं इदरीस के यहाँ गया। मोहम्मद इदरीस जी भटनोसा। जी 3 साल में उनके यहाँ काम किया। जी। उस वहाँ से छोड़ने के बाद मैं फिर स्याहीपुर गया था, जी। तब मैं जनाना करता था। 3 साल वहाँ भी काम किया। जी। फिर उसके बाद मैं 12 साल मोहम्मद निजाम जी, निजाम शाह की जो नौटंकी थी, मैं उनके यहाँ जब गया तो उनको मैंने अपना गुरु माना। जी जी। आज भी गुरु मानता हूँ जी और उन्होंने हमको कहा, बेटा तुम्हारी जो हाइट है, जो सेहत है, जी तो ये मर्दाना की है, जी। तुम जनाना छोड़ दो, जो है कि मर्दाना की। अच्छा। उन्होंने कहा कि बेटा तुम हीरो करो। मैंने कहा मैं कर नहीं पाऊँगा, लेकिन उन्होंने हमको हौसला दिया और अपना आशीर्वाद प्यार दिया, हमको आज हीरो बना। जी। आज उनकी देन है, हमारे गुरु है, आज उनका आशीर्वाद है कि मेरा नाम हो रहा है। तो वास्तव में अगर कोई राह दिखाता है तो राहगीर नहीं बल्कि ऊपर वाले एकदम जहांगीर के रूप में भेज देते हैं, मतलब रहनुमा के रूप में भेज देते हैं। तो भैया जी को अगर हीरो का अगर सलाह न दिए होते तो आप जो है आज हीरो ना होते हैं। तो जैसे निजाम शाह जी की नौटंकी जब छोड़े हैं तब कहाँ गए हैं? उसके बाद मैं खन्ना सिंह के यहाँ डायरेक्ट। तो जैसे आप 5 में पढ़ रहे थे तो कितनी उम्र रही होगी आपकी? 12-13 साल। 12-13 साल। तो 12-13 साल से ही आप ये काम कर रहे हैं, तो इस दुनिया में तो और काम था तो और कुछ भी कर सकते थे। हाँ, लेकिन जो है कि हमको यही अच्छा लगा। अच्छा अच्छा। हमारे गांव में कई नौटंकियाँ होती थी, तो मैं सोचता था कि यार एक बार हमको शायद अवसर मिले और हम वहाँ मतलब मंच पे खड़े होकर पब्लिक के बीच में 2 शब्द या कुछ बोलना चाहे, तो इसके लिए जो है कि हौसला होना चाहिए। तो हमारी दिली इच्छा थी कि मैं काम तो बहुत शहर में भी गया लेकिन हमको जमा नहीं। फिर उसके बाद मैं नौटंकी में जब से आया हूँ, मैं नौटंकी से लगाव किया, काम अपने दिल से करता हूँ, ये नहीं कि नौटंकी है। जी नहीं, देखिए जो भी काम करो एकदम दिल से करना ही चाहिए और दिल से अगर जो काम किया जाता है उस समय चलिए सक्सेस आता है उसमें। तो ये जो खन्ना सिंह चौहान की नौटंकी में है, आप हीरो का ही रोल करते हैं और समझ चलिए रात भर सताए भी जाते हैं। तो कोई ऐसा वाक़या हुआ है कहीं पे कि आपको सताया जा रहा हो और पब्लिक खड़ी हो गई हो आपके पक्ष में? हाँ, कई जगह ऐसा हुआ। तो कोई एक घटना बता दीजिए। हमारे यहाँ वहाँ गंगा पार में फतेहपुर ज़िले में थे, ये हमारे मैनेजर साहब, यही संगीत लगी हुई थी। फतेहपुर खास फतेहपुर सिटी के जस्ट बगल में थे। अच्छा अच्छा।
वहाँ पे जो हमारे हाथ पाँव में बेड़ियाँ लगी हुई थी, जी। वो जनता आकर वो खुद खोलने लगी। हाँ वो खोलने लगी, फिर उनको समझाया गया कि बैठो, ये तो हमारा काम है, हाँ आप लोग प्रेम से बैठ कर देखिए, अन्यथा प्रोग्राम यानी सीन खराब हो जाएगा। तो देखिए, जब ऐसी स्थिति आती है तब ये जाना जाता है कि वास्तव में कलाकार कलाकारी कर रहा है। बस रोजी रोटी है। तो लोग उसमें अगर 100 लोग बैठे हैं तो कुछ लोग अच्छा भी बोलेंगे और कुछ लोग गाली भी देते हैं। हम सुनते हैं अपने काम से, लेकिन हम उसको नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये हमारी रोजी रोटी है। अगर हम लोगों की बात सुनेंगे तो भविष्य में कभी आगे नहीं चल पाएंगे। जी, सफल नहीं हो पाएंगे। नहीं, लेकिन जो लोग मतलब इस नज़रिए को बदल कर देखते हैं, उनसे कहना ये है कि देखिए, ये जो नौटंकी है ये राष्ट्रीय धरोहर है, आज की नहीं है। ये भारत की सांस्कृतिक प्रोग्राम में एक अहम भूमिका निभाता है और उस चीज को कोई नहीं जान पाता है, केवल बस यही जानते हैं कि ये नचनिया है। लेकिन वो नचनिया वही नहीं है। इस दुनिया में जितने भी लोग पैदा हुए हैं सब नचनिया है। कोई किसी चीज के लिए नाच रहा है, कोई किसी चीज के लिए नाच रहा है, और कोई जो है पैसा के लिए नाच रहा है, तो कोई किसी को पैसा देने के लिए नाच रहा है। हर मतलब के लिए कोई ना कोई नाच रहा है। तो इसमें मतलब अपने आप को छोटा भी नहीं देखना चाहिए, बस इस नज़र से देखिए कि हम भी नचनिया है तो ये भी नचनिया है। जी, सही है कि नहीं? सही है। एक बार की बात है, मैं यही प्रोग्राम निजाम के हक से करके चार, तो मैं आपके चौराहे में पहुंचा, तो एक मतलब चौराहा हमारा 3 किलोमीटर दूरी पर। तो मैं सोचा कि यार, तब मैं गाना करता था तो मैं सोचा यार दाढ़ी बनवा लूं। जैसे ही पहुंचा वहाँ एक अंकल बैठे हुए थे, बोले कि आ गया लूट के चलिए। तो हमने उनसे, उन्होंने कहा काजल का मोछा बना लेते हैं लोग, रात भर पब्लिक को चूतिया बना के पैसा लेके चलिए। तो हमने कहा चाचा आप एक रात के लिए मेरे साथ चलिए और मेरा काम कीजिए। अगर मैं 500 रुपए पाता हूँ तो मैं आपको 1000 रुपए दूंगा। आप मेरा काम करिए और जनता को देखो चूतिया बनाए, तो बनती है या नहीं बनती है। क्योंकि यार जितने लोग बैठे होते हैं वो पागल नहीं है, वो भी समझते हैं। अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे अच्छे अच्छे अधिकारी बैठे रहते हैं, लेकिन लोगों की स्वभाव सोच, आदमी जैसे सोच है वैसा वो सोच है, वैसे ही सोचता है। इसलिए लेकिन जैसे अभी आप दीपक जी बोले हैं कि कोई जो है मेरे जगह पर करके देखिए, जो मंच पे चढ़ा नहीं है, जो माइक में बोला नहीं है, उसके कभी दम नहीं है कि 2 आदमी के सामने माइक में बोल दे। आप लोग पहले भी नहीं बोला, आप लोग तो पूरी जनता के सामने, इतनी जनता के सामने ललकार कर मंच पे रहते हैं, तो जो कहते हैं वो ये नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। सही बात है कि नहीं? तो उस चीज को ध्यान में नहीं रखते हैं। आपने जो बातें बताई बहुत ही अच्छी बताई हैं। लोगों की सोच है भैया, कुछ भी सोचेंगे, सबकी अपनी अपनी सोच। लेकिन हम जो है हम तो मतलब सुनकर अनजाना कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम इनके मुंह लगेंगे तो हमारा ही नुकसान है। इससे अच्छा ये जो बोल रहे हैं ये इनकी सोच है, और जो मैं कर रहा हूँ ये मेरा कर्म है। मतलब कोई पैदाशी जन्म से नहीं होता कोई भी चीज, कोई जन्म से मजदूर नहीं होता, कोई जन्म से नचनिया नहीं होता, कोई जन्म से ईसाई नहीं होता, दरोगा। एक बात कहें दीपक जी, अगर देखा जाए तो जब मनुष्य पैदा हो जाता है तभी नचनिया बन जाता है। छोटे से बच्चे को इतना नचा के कुदा के मजा लेते हैं ना, तो वहां से ही चालू हो जाता है कि नहीं ये चीज। तो ये समझ चलिए जैसे पैदा हुए वैसे ही नचनिया होंगे। अगर देखिए, हमारी बात से बहुत लोग सहमत रहेंगे, बहुत लोग असहमत रहेंगे, लेकिन जो जीवन की हकीकत है वो चीज हम बता रहे हैं। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और इसी तरह आप अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा और अपने संगीत को, अपनी कलाओं को ऐसे ही दूर तक फैलाए रखिएगा। आप लोगों का आशीर्वाद हम मेहनत करते हैं। तो
आपकी जो ये संगीत लाइन में आपका जो संघर्ष रहा है बहुत ही गजब, बहुत ही तारतम्य, बहुत ही मस्त रहा है। तो भैया जी आप इसी तरह अपना जो रुतबा है संगीत के प्रति और जो रुझान है संगीत के प्रति, उस रुझान को, उस रुतबे को कायम रखिए और खन्ना सिंह चौहान के इस नौटंकी पार्टी को एक उच्च शिखर पर ले जाइए और आप अपने आप को भी एक उच्च शिखर पर ले जाइए और अपने परिवार का भी भरण पोषण के लिए कुछ न कुछ करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे शख्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।